नमस्कार सभी धनु राशि के दोस्तों, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का हमारे YouTube, Facebook व Instagram पर। धनु राशि के लिए बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स मैं लेकर के आया हूं, जिसमें कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, तनाव देने वाले भी हैं, क्योंकि ग्रहों की गति है और इसका प्रभाव तो हर व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। मुझ पर भी, आप पर भी, कोई नहीं बच सकता ग्रहों के बुरे प्रभाव से। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा और काफ़ी डिटेल में दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुनना, अंत तक सुनना। आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को भी मिलेगा। धनु राशि जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, गुरु महाराज, जो कि ज्ञान का जिनके पास भंडार है, धन है, भाग्य है, कर्म है, पुत्र संतान के कारक होते हैं, स्त्री को पुरुष का सुख देते हैं पति के रूप में। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे इधर 1 नंबर में। ये जो 9 नंबर लिखा है ये है धनु राशि, इसके स्वामी देवगुरु होते हैं और बैठ गए मेष राशि में। तो वर्ष की शुरुआत के 4 महीने यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, तो देवगुरु का यहीं पर ही गोचर रहेगा। उसके बाद देवगुरु चले जाएंगे छठे भाव में, शत्रु राशि में, जहाँ ये 2 नंबर लिखा है। तो यहाँ से समीकरण काफ़ी ज़्यादा बदलेगा। इस बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और ये वर्षफल बनाने का जो मेन मोटिव होता है वो भी यही होता है कि आपको ये पहले से ही सब कुछ बता दिया जाए कि वर्ष में ये समय आपके लिए अच्छा है और इस समय को आपको ध्यान से निकालना है। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के होने के नाते भी ये दायित्व बनता है कि आपको पहले से ही अवगत कराया जाए ग्रहों गोचर के प्रभाव से। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। आप खूब ढेर सारा अपना ध्यान रखिए। आपको एक बार पुनः वर्ष 2024 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहो, खुश रहो, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो, हर संभव इच्छा की पूर्ति हो, ईश्वरीय अनुकंपा आपके ऊपर बराबर बनी रहे। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं वर्षफल में सबसे पहले कि वर्ष के आरंभ से लेकर के और 30 अप्रैल तक आपकी धनु राशि के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की 9th दृष्टि रहेगी। गुरु महाराज यहाँ बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, यानी कि 9th दृष्टि डाल रही है खुद की राशि पर। बहुत अच्छा है। कितनी विपरीत परिस्थितियां बन जाएं उसके बावजूद भी आपके काम बनेंगे, आपके बिगड़े काम बनेंगे, कार्यों में आपके रुकावट नहीं आएगी, काम आपके एक तरफा बनेंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। इसके अलावा धर्म कर्म जो शुभ कृत्य होते हैं इसकी और आपकी प्रवृत्ति बढ़ती है, ऐसा आपकी पत्री यहाँ पर कहती हुई नज़र आ रही है। आपको उच्च विद्या में, आपको कंपटीशन में विशेष सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। यानी कि आपके लिए ग्रह योग उचित हैं। अब ये क्यों मैंने बोला, क्योंकि ये कंपटीशन के घर में बैठे हैं, तो यहाँ इस घर को तो मजबूती करेंगे ही। पहले 4 महीने कंपटीशन में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी और दृष्टि जा रही है तो मान सम्मान को भी कई गुना अधिक बढ़ा देंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। अब एक ड्रॉबैक है, और ड्रॉबैक ये है कि शनि महाराज इधर कुंभ राशि में बैठे हैं और इधर नीच दृष्टि तीसरी मेष राशि पर डाल रहे हैं, जिसके कारण संतान संबंधी कष्ट बनता है, जिसके कारण गुप्त चिंताएं, तनाव ये बनता है, जिसके कारण अत्यधिक खर्चे बढ़ते हैं, जिसके कारण घरेलू जो उलझने हैं वो बढ़ती हैं, ऐसा एक योग बनता है। इसलिए आपको बहुत ध्यान से और सावधानी के साथ में भी समय को निकालना पड़ेगा। इतना इजी नहीं है, बट ये है कि व्यक्ति का जब हाथ तंग हो जाए तो दिक्कत ज़्यादा आती है। हाथ तंग नहीं होगा, ये एक अच्छी बात है। 1 मई से लेकर के और वर्ष के अंत तक छठे भाव में रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, धन की हानि, अपयश, इस घर के अंदर देवगुरु बृहस्पति का गोचर रहेगा और वो भी शत्रु राशि पर रहेगा। अच्छा नहीं है। दिनांक 14 जून से लेकर के और 19 अक्टूबर तक, ध्यान रखना आप, 14 जून से लेकर के और 19 अक्टूबर तक धनु राशि पर सूर्य की और मंगल की दोनों की संयुक्त दृष्टियां रहेंगी। इसका मतलब होता है कि सूर्य भी धनु राशि को देखेगा दृष्टि से और मंगल भी धनु राशि को देखेगा, जिसके कारण धनु राशि के दर्शकों के अंदर 2 अग्नि कारक ग्रहों के देखने के कारण क्रोध बढ़ जाएगा, ईगो बढ़ जाएगी, गुस्सा बढ़ जाएगा, इरिटेशन बढ़ जाएगी, ऐसा एक योग बनेगा। किसी नज़दीकी व्यक्ति के द्वारा कलह कलेश बढ़ जाएगा,
भय भ्रम बढ़ जाएगा, ऐसा योग बनेगा। पर एक खास तौर से बढ़ेगा 14 जून से और 19 अक्टूबर के अंतराल में, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब क्या कोई और शुभ योग बन रहे हैं, कोई ऐसे ग्रह बन रहे हैं जो आपको और ज़्यादा बचाव की तरफ लेकर के जा सकते हैं? तो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ बन रहे हैं। जैसे अब सूर्य ग्रहों के राजा हैं, मंगल सेनापति हैं। अब मंगल ग्रह मेष राशि में जब आएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा योग बनेगा। जैसे 1 जून से लेकर के और 12 जुलाई तक ये जो टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड में मंगल इधर रहेंगे स्वग्रही होकर के, और यहाँ लाभ को देखेंगे, तो यानी कि लाभ भी देंगे और पंचम भाव में रखें, क्रोध तो बढ़ाएंगे, पर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IITN प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, हायर स्टडीज़ की, उनके लिए बहुत अच्छा शुभ योग बना देंगे। पर खर्चे इसलिए बढ़ा देंगे क्योंकि मंगल की एक दृष्टि इधर 8 नंबर पर भी जा रही है, खर्च के घर पर भी जा रही है, इसलिए खर्चों में वृद्धि बहुत हो जाएगी। ऐसा भी एक ग्रह योग बनेगा। इसी प्रकार से जब सूर्य ग्रह उच्च के होंगे, और सूर्य वर्ष में एक बार उच्च के होते हैं, अभी देख लेते हैं 13 अप्रैल से और 14 मई तक सूर्य उच्च के होंगे, ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब सूर्य क्या लेकर के उच्च के होंगे? सूर्य आपके भाग्य के मालिक होकर के पंचम भाव में उच्च के होंगे, त्रिकोण के मालिक होकर के त्रिकोण में उच्च के होंगे। तो ऐसी स्थिति में सूर्य का यहाँ उच्च होना ये बड़ा लाभदायक होता है, बहुत अच्छा फलदायी होता है। इस 1 महीने में भी आपको कोई भाग्य के अनुरूप विशेष सफलता मिलेगी, आपका विशेष कार्य सिद्ध होगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। आपके ऊपर कोई शनि का प्रभाव नहीं है, कोई 7.5 नहीं है, कोई ढैया नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए आप उस चीज़ से, उसके भय से अभी आप मुक्त हैं। दूसरी चीज़, 1 तारीख में आपको और लिखवाना चाहता हूँ, आप ज़रूर नोट करें। 31 मार्च से लेकर के और 24 अप्रैल तक, इस टाइम पीरियड में यहाँ जो 12 नंबर लिखा है, यहाँ शुक्र का गोचर होगा और राहु के साथ युति बनेगी। तो शुक्र उच्च का होगा तो एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, पर राहु साथ में बैठा है, माँ को कष्ट होगा। पर अगर आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इच्छा है जो अधूरी चल रही है, वो इस टाइम पीरियड में पूरी हो सकती है। प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद का जो सुख है वो आपको यहाँ पर बढ़ सकता है, ऐसा आपकी पत्री बहुत शुभ रूप में कहते हुए नज़र आ रही है। इसके अलावा एक और पॉजिटिव टाइम आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी माइंड में है तो बता देता हूँ। वो रहेगा 16 अगस्त से लेकर के और 16 सितंबर तक। इस टाइम पीरियड में जो स्वयं राशि के सूर्य आपके पंचम भाव में रहेंगे, सूर्य अपने घर में हो, गुरु अपने घर में हो, मंगल अपने घर में हो, तो बहुत अच्छा फल दे देते हैं धनु राशि वालों को। तो यहाँ पर स्वयं राशि के सूर्य रहेंगे, धार्मिक जीवन के घर में रहेंगे, पुत्र पौत्र प्राप्ति के घर में रहेंगे, यश वैभव के घर में रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द आएंगी, ऐसा आपकी पत्री कहती है। आपके कार्य बहुतायत मात्रा में सिद्ध होने लगेंगे, काम बनने लगेंगे, काम का फ्लो बढ़ेगा, और जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनके लिए ग्रह योग काफ़ी अच्छा रहेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपको बृहस्पतिवार के व्रत रखने चाहिए उपाय के रूप में। कोशिश करें कि आप मई 2024 से और साल के अंत तक विशेष रूप से आपको बृहस्पति के व्रत ज़रूर रखने चाहिए, अच्छा रहेगा। एक केसर का तिलक आप ज़रूर लगाएं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। पीले रंग के कपड़े आप धारण कर सकते हैं। शनिदेव की आप पूजा करें, और क्योंकि शनि की नीच दृष्टि पंचम भाव पे जा रही है, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में आकर के ना लें, ये मेरा आपसे एक विशेष आग्रह रहेगा। और साथ में सूर्य के दिन यानी कि रविवार के दिन आप ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। आप उसको फल, कुछ दान योग्य सामग्री, ऐसा आप उसको ज़रूर दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य को जल चढ़ाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये है दोस्तों आपका वर्षफल। अगर आप भी अपना वर्षफल बनवाना चाहते हैं पर्सनली के मतलब है कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, तो आप बनवा सकते हैं। उसे मैं स्वयं बनाता हूँ। सीमित ऑर्डर हर वर्ष की भांति इस साल भी हम लेंगे, ज़्यादा ऑर्डर नहीं लेंगे। तो आप देरी ना करते हुए दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।